हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक और चमत्कारी पौधा। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसे अपामार कहते हैं। इसको लटजीरा और छरेटा भी बोला जाता है। ये जो अपामार का पौधा है, इसका इस्तेमाल मेरी नानी सास और दादी सास किया करती थी दाँतों को ठीक करने के लिए। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। इसका मुख्य गुण जो होता है वो दाँतों को ठीक रखना होता है। अगर आपके दाँतों में दर्द है या मुँह में कोई भी इन्फेक्शन है, तो आप इसकी जड़ों से आप सुबह उठकर इसके दातुन से अगर आप दाँत साफ़ करते हैं, तो दाँतों का मतलब मुँह का कोई भी इन्फेक्शन फटाफट से ठीक हो जाता है। जब मैंने अपनी नानी सास और दादी सास से ये बात पूछी कि आप इससे अपने दाँत साफ़ क्यों करते हो इसके दातुन से, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो तुम लोग पेस्ट का इस्तेमाल करते हो वो मीठा ज़हर होता है। ये और अगर इससे दातुन करते हो तो ये दाँतों का रक्षक होता है। और सच में उनके दाँतों में कभी भी कोई कीड़ा नहीं लगा, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, पूरी बत्ती सी बहुत ज़्यादा मज़बूत थी। अगर किसी को भी पायरिया की प्रॉब्लम है, मसूड़ों में दर्द है या कीड़ा लगा हुआ है दाँतों में, या बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि ब्रश करते हुए ब्लड निकलता है, मसूड़े सूज जाते हैं, तो आप ये लटजीरा की जड़ की दातुन करें। गाँव में आज भी इसकी जड़ से दातुन करते हैं और दंत रोग मुक्त रहें। मेरी नानी की नानी, दादी, नाना जी, दादी जी भी यही दातुन करते थे। तभी वो सब इतने ज़्यादा स्वस्थ रहते थे, कभी कोई दाँत में कीड़ा नहीं लगता था, दाँत एकदम चमकते हुए नज़र आते थे। मुझे आज भी एक बात याद है, बचपन में मुझे एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था हाथ में। तब मेरी मम्मी ने क्या किया था, इसी पौधे के जो पत्ते आप देख रहे हैं, इस पत्ते को पीस के सिलबट्टे पे पीसा इसे और उसमें थोड़ा-सा नमक मिला के उसको मेरे उस फोड़े पे बाँध दिया। तो धीरे-धीरे उसका वो जो उसमें पस था वो निकलना स्टार्ट हो गया और जो भी फोड़ा था वो ठीक हो गया। तो ये बहुत फ़ायदेमंद औषधि है। तो आजकल के बच्चों का क्या है कि उनको दातुन करना नहीं आता। बहुत सारे बच्चे मुँह बनाते हैं कि मेरे से नहीं होगा दातुन। तो आप इनकी पत्तियों से भी मतलब दातुन कर सकते हैं, ताकि आप दाँतों में कोई भी किसी भी तरह का रोग ना हो। तो आप इनकी 2-4 पत्तियाँ अपने मुँह में रखें और उससे चबाएँ और उससे हाथों से पकड़ के आप अपने पूरे दाँतों पे मसल सकते हैं। एक तरह से जैसे हम ब्रश करते हैं, आप उसी तरीके से कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और अगर इसकी दातुन मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है ही है। आजकल क्या हो गया है, हम सब सिर्फ़ आर्टिफ़िशियल चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं। आजकल मार्केट में इतने ज़्यादा पेस्ट आ चुके हैं और उन सब पेस्ट में इतने ज़्यादा केमिकल्स हैं। लाइक हम रोज़ पेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्यों हमें दाँतों में कीड़ा लग जाता है, उसके बाद भी क्यों इतने ज़्यादा इन्फेक्शंस हो जाते हैं लोगों को मुँह में। जबकि वो तो एडवर्टाइज़मेंट में इतना बढ़ा-चढ़ा के बोलते हैं कि अगर आपने इस तरीके से पेस्ट कर लिया तो आपके दाँत ऐसे चमकेंगे, वैसे चमकेंगे, बट क्या आप लोगों को लगता है कि वो सच है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि सिर्फ़ हम अपना पैसा जो है वो गलत जगह पे वेस्ट कर रहे हैं। जब हमारे पास कुदरती इतनी ज़्यादा भगवान ने अच्छी चीज़ें दे रखी हैं, इतनी सारी नेचुरल चीज़ें दे रखी हैं, जिनका कोई मतलब डिसएडवांटेज भी नहीं है, तो हम क्यों ना इन सब को यूज़ करें? क्यों ना इन सब का फ़ायदा उठाएँ? तो मैं आपसे सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी कि आर्टिफ़िशियल चीज़ों के पीछे ना भागें। जो चीज़ें हमें कुदरती रूप में मिली हुई हैं, हमें उसका ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। आप सब देख सकते हैं कि पहले भी योगा हमारे देश में इतनी ज़्यादा प्रचलित थी, बट अब जब वो फ़ॉरेन में जाके इतनी ज़्यादा फ़ेमस हो चुकी है, तब हमें रियलाइज़ हुआ है कि योगा का भी कितना ज़्यादा महत्व है। तो वैसे ही है, ये जड़ी-बूटियाँ जो हैं, इनका इस्तेमाल अब फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होने लगा है। वो हमारे यहाँ से ये सब पौधे ले जाते हैं और वहाँ पे इतने डॉलर्स में बेचते हैं। तो जो चीज़ हमारे पास है, जो चीज़ हमें फ्री में मिल रही है, जो चीज़ों के पेड़-पौधे हमें आसानी से अवेलेबल हैं हर जगह पे, तो हम क्यों नहीं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों हम मतलब बनावटी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं? कोई हमें बोल देता है कि बस इसके करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम उसकी बातों में आ जाते हैं। हम झूठे वादों में फँस के रह जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल करें, आज से ही शुरू करें। अगर दातुन नहीं आती है करना, धीरे-धीरे इसके पत्तों का इस्तेमाल करें। इसके पत्तों को चबाएँ, सिर्फ़ 2-3 पत्तों को ले लें और चबाएँ मुँह में रख के। और जब धीरे-धीरे पत्तों को चबाने की आदत हो जाएगी, फिर धीरे-धीरे दातुन का इस्तेमाल करना शुरू करें। हफ़्ते में 1 बार करें, फिर 2 बार करें, फिर 3 बार करें, फिर रेगुलर वो चीज़ें आप उस चीज़ के मतलब आदी हो जाएँगे।
सो आपके रिलेटिव्स में, आपके फैमिली में अगर जिसको भी दाँत की प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि ये वीडियो उसके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट वीडियो के नीचे जाइए और एक रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही में एक छोटू-सा बेल आइकन है, उसे भी जल्दी से प्रेस करिए। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय-बाय।